जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपका हमने बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम जो था कि परिणामी कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला प्रूफ करा दिया था, ठीक है ना। उसमें हमने बताया था कि r इक्वल टू जो फार्मूला होता है परिणामी का r इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, ठीक है। और जो परिणामी के दिशा का फार्मूला आया था tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा बटा में p प्लस q cos अल्फा, ठीक। वहां पर हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि वहां पे थोड़ा सा क्या था कि वीडियो थोड़ा सा किसी कारण से रुक गई थी, ठीक है। तो उसके आगे जो आपका है उसमें हमने बताया था कि कंडीशन पास्ट होते हैं, तो उस सारे कंडीशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो धाई दे पहुंचेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले ही भूल जाते हैं आप लोग लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। अब देखिए कंडीशन क्या क्या हो सकता है। अगर दो बल है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। कंडीशन देखिए, कंडीशन अपने मन से बनाना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। देखिए पहला क्या हो सकता है कि भाई दोनों बल जो भी दोनों बल होंगे वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में लग जाए। कहने का मतलब कि अगर दो बल है तो अगर एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में लग जाए तो एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक। अब अगर एक ही दिशा में लग गया तो पहला कंडीशन हो गया, तो दूसरा जस्ट उसका विपरीत कर सकते हैं, मतलब कि दोनों विपरीत दिशा में लग जाए, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है कि वो दोनों परिमाण में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक। या ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितने का हो सकता है, 90 अंश का हो सकता है। तीसरा कंडीशन, परिमाण में सेम हो सकते हैं, दिशा में विपरीत हो सकते हैं। चौथा कंडीशन, एक बल दूसरे बल से बड़ा हो सकता है। पांचवा कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बोर्ड पे हमने सारे कंडीशन लिख रखा है। पहला कंडीशन क्या है कि जब P और Q एक ही दिशा में हो, जब एक ही डायरेक्शन में बल लग जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, आपको भी पता है, ठीक है। और अगर जस्ट विपरीत दिशा में लग जाए, एक दूसरे के विपरीत लग जाएंगे तो इनके बीच का कोण कितना का हो जाएगा, टोटल 180, ठीक है। ऐसे देखिए ना 180 अंश का, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 180 अंश का। तीसरा क्या लिखा है कि जब P और Q आपस में समकोण पे, समकोण का मतलब परपेंडिकुलर हो 90 अंश के कोण पे, ठीक है ना। माने एक दूसरे के बीच का कोण कितने का हो जाए, 90 अंश का, ठीक। तीसरा हमने लिखा कि जब P और Q परिमाण में सेम हो, माने परिमाण 5 न्यूटन का है तो 5 न्यूटन का हो, लेकिन दिशा में विपरीत। अगर 5 न्यूटन का एगो हेने लग रहा है तो एगो हेने लग जाए, तो इनके बीच का कोण कितने का हो जाएगा, बोलिए अभी बताएं, 180 अंश का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 अंश, और P इक्वल टू क्या हो, Q। और पांचवा हमने बोला है कि एक बल दूसरे बल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब कि P का मान हमने क्या लिया, Q के बराबर, ठीक। ये तो कंडीशन हो गया, ठीक। सबको अलग अलग हम समझेंगे और सबका मान पुट करके समझेंगे, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के, पेन और कॉपी नहीं भी रखेंगे अपने मन से भी कंडीशन बना सकते हैं। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए P और Q एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, 0। तो पहले केस के लिए, केस नंबर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले के लिए, ठीक है। केस का मतलब कि वो बाल नहीं, सर पका माथा पका बाल नहीं, ठीक है। ये केस मतलब कंडीशन, ठीक। चलिएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो r इक्वल टू निकालेंगे ना। तो r इक्वल टू बोलिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कास। और थीटा के स्थान पे आप बोलिए क्योंकि इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना है आपका, 0 अंश। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। और कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1। 1 रखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी p प्लस q और इसका कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर से रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस q। आ रही बात समझ में? यहां से देखिएगा एक कंडीशन ये निकल गया, ठीक। दूसरे अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, तो ये होता है q sin थीटा बटा में p प्लस q cos थीटा। देखिए फार्मूला हमने लिख भी रखा है, ठीक है ना, q sin थीटा बटा p प्लस q cos थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। आप समझ रहे होंगे, देखिएगा जब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0। अब जब यही साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे से भाग करेंगे 0 में तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 0। और tan 0 अंश का मान 0 होता है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहानी है समझ में। तो आप कह सकते हैं कि यदि दोनों बल एक ही दिशा में लग जाएं तो उनकी डायरेक्शन यानी परिणामी की भी दिशा क्या हो जाती है, उन्हीं की दिशा में हो जाती है। मतलब देखिए इसकी भी कितना हो गया, 0। माने अगर उसी दिशा में अगर बल दोनों लग जाए तो परिणामी भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। दूसरा इससे पता चल रहा है, ठीक है। और जो उनके परिणामी का मान होता है, जो रिजल्टेंट का मान होता है, वो दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। मतलब P प्लस क्या है, Q। और यही क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है।
ठीक है ना। इसी केस में जो परिणामी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा कि जब दोनों बल एक ही दिशा में लग जाएं तो उनका परिणामी का मान क्या होता है, दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। और वो एक ही मतलब कि क्या होता है, दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको कोनो पीछे से ढकेल रहा है, ठीक है ना, एक ऊपर ढकेला, दूसरे को बला और आके ढकेलने लगे तो हम उसी दिशा में ढकेल मतलब गिर जाएंगे। ठीक है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि इसको हम ढकेल इधर की तरफ, ठीक है ना, एक उंगली से ढकेलने ढकेलने मतलब धक्का दे रहा है, और तब तक दूसरा क्यों उंगली मिलकर के इसको ढकेलने लगी। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि दोनों उंगली मिलकर के इसको ज्यादा ढकेलेंगे। ठीक, तो इस केस में ये ज्यादा दबेगा कि नहीं दबेगा, और इस केस में जो परिणामी होगा भी, परिणामी किधर कार्य करेगा, इधर की तरह कार्य करेगा ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो दोनों बलों की दिशाएं सेम हो तो जो उनका परिणामी होता है वो दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है, और परिणामी इस केस में मैक्सिमम होती है, और जो उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, उसी दिशा में। कौन दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए वीडियो को आप लिखते रहिए और आगे बढ़ते हैं। हम इसको दूसरा केस नंबर सेकंड लेंगे। अब इसको हम लिखवाएंगे नहीं, आप सुन के भी लिख सकते हैं, चाहे केस नंबर बना के। अरे डिप्लोमा ले लोग तो ऐसे ही लिख लेते हैं सुन के, ठीक है ना। सिर्फ बल की परिभाषा पूछ दे तो एक पन्ना में बल की परिभाषा लिखते हैं लोग डिप्लोमा वाले, ठीक है ना। ये तो भरमाना आप लोग से अधिक कोई जानता नहीं होगा। ठीक, देखिए केस सेकेंड में देखते हैं। ठीक, केस सेकेंड में क्या है कि जब P और Q विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, बीच का कोण कितने का हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 180 अंश। और जब 180 अंश लेंगे तो कास 180 अंश का भी मान आपको चाहिए, और कास 180 अंश का मान होता है -1, और साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0। इन दोनों का मान हम यही पर रख देते हैं। ठीक है, जब r इक्वल टू फार्मूला रखेंगे तो r इक्वल टू कितना होता है आपका, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos थीटा का मतलब क्या है, 180। ठीक है, तो cos कितना हो जाएगा, 180। और आपको समझ में आ रहा होगा cos 180 का मान कितना है, -1। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 180 का मान -1, माइनस से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अंडर रूट में कितना हो जाएगा, p माइनस q का होल स्क्वायर। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रूट में कोई भी संख्या स्क्वायर में होती है तो बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, p माइनस q। तो हम इसको डिफरेंस से देखें, क्योंकि कोई भी मान बड़ा हो सकता है, बड़ा बल कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हम tan अल्फा के बारे में बात करें, माने दिशा के बारे में बात करें, तो फार्मूला वही q साइन थीटा और बटा में p प्लस q cos थीटा। आप देखिएगा, अब थीटा इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 180। 180 रखेंगे तो साइन 180 बना लेगा ना, और साइन 180 का मान कितना होता है, 0। जब ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहां से कितना आ जाएगा, 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0। अरे बस अब बोल देखिए, जब दो बल विपरीत दिशा में लगे हो तो जो उनका परिणामी होता है उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। देखिए यहाँ से r इक्वल टू कितना होता है, p माइनस क्यू, और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम। आप समझिए कि कोनो हमारा हाथवा था कि हेने से खींच रहा है हेने की तरफ, ठीक है, अब तो पकड़ करके हेने खींचने लगा कोई, तो बताइए इस दिशा में जो परिणामी होगा हम किधर की तरफ जाएंगे, मतलब कि अब हम कम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप दोनों एनिए से दोनों हाथों तक हेनिए झूल गए तो पूरा हम इधर गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों विपरीत दिशा में लग जाएं तो इस केस में जो परिणामी होता है वो न्यूनतम कार्य करता है, और जो उनकी दिशाएं होती है, दिशाओं किसके बीच, उनके बीच का कोण कितना होता है, फिर भी वो 0 होता है, मतलब एक ही ग्रुप में लगता है। ठीक है, कौन दिक्कत, अब समझिए। तीसरे केस में चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर दिशाएं सेम हो तो मैक्सिमम होता है, दिशाएं विपरीत हो तो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है ना, चलिए अगला केस नंबर 3 देखते हैं। आपको समझ में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तो मजा नहीं आएगा, जब मजा से पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए, चुरक के दिल मेरा, सुनेगा ना वही एकदम वैसे ही मजा आना चाहिए। जब P और Q आपस में समकोण पे हो, ठीक है ना, माने कि 90 अंश के कोण पे हो, तो देखिएगा जब 90 अंश के कोण पे होंगे तो थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, 90 अंश। ठीक, जब 90 अंश लेंगे तो हमको cos 90 अंश का मान चाहिए, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। ठीक है, और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1। ये सबको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब r इक्वल टू परिणामी निकालेंगे तो हम फार्मूला में डायरेक्टली पुट करते हैं कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos थीटा होता है तो cos कितना हो जाएगा, 90। cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। देख लीजिएगा, तो ये पूरा 0 बना देगा। ठीक है, बचेगा सिर्फ कितना, r इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम tan अल्फा के बारे में बात करें, कितना होता है, q साइन थीटा
बटा में पी प्लस क्यू कास थीटा। देखिए क्यू साइन थीटा का मान कितना है 90 अंश बटा में पी प्लस क्यू कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान 0 होता है, पूरा खत्म हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा क्यू बटा में पी। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स क्यू बटा में पी। कोनो दिक्कत? ठीक, अब देखिएगा चौथा केस क्या है, हमने यहां से मिटा दें, देख सकते हैं आप लोग। चौथा नंबर देखते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 कपार 4 मुंह 4। देखिएगा जब P और Q क्या हो परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या हो विपरीत हो। परिमाण में बराबर हो मतलब P का मान किसके बराबर हो Q के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि P इक्वल टू कितना हो Q हो। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू कितना हो 180 अंश, तो हमको किसका नाम पता है 180 अंश का मान -1 और साइन 180 अंश का मान कितना होता है 0। ये सब कुछ आपको बता रखा हमने। ठीक है, जब R इक्वल टू परिणामी लिखेंगे तो कितना होता है फार्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। थीटा का मान 180। R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका P के स्थान देखिए Q के स्थान पे P लिख सकते हैं ना, तो ये जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P कास। देखिए 2P और Q के स्थान पे कितना लिख सकते हैं P, तो इंटू कितना हो जाएगा P और कास 180 का मान -1, तो इंटू कितना हो जाएगा -1। P स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो E हो जाएगा 2P स्क्वायर और माइनस से प्लस में गुणा होता है -2P स्क्वायर और घट के हो जाएगा 0। 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। इसका मतलब कि अगर बराबर दिशा में आप समझ सकते हैं कि हेनियो से 5 न्यूटन, अगर हेनियो से 5 न्यूटन लग जाए तो हम चुपचाप पटाइले रह जाएंगे, केनियो नहीं खिंचाएंगे और उस समय जो परिणामी का मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि R इक्वल टू कितना है 0। अगर हम tan अल्फा के बारे में बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू होता है Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा। Q के स्थान पे कितना लिख सकते हैं P साइन 180 अंश। 180 अंश का मान होता है 0 और बटा में P प्लस P cos 180 अंश। अब यही 0 हो गया तो पूरा बना देगा 0 और 0 तो होता है कि एक होता है कि धोखेबाज सनम होता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। ठीक है ना, ये पूरा डुबा देगा इसको। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा आपका 4 केस हमने बताया। पहला एक ही दिशा में लग जाए केस में मैक्सिमम होगा परिणामी। ठीक है, विपरीत दिशा में लग जाए उस केस में मिनिमम होगा। ठीक है, जब तीसरा हमने बताया कि 90 अंश के कोण पर लग जाए Q बाई P के बराबर होगा। ठीक है, अंडर में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होगा। चौथा हमने बताया कि दिशाएं विपरीत हो जाए और परिमाण में सेम हो जाए तो उस केस में रिजल्टेंट का मान परिणामी का मान क्या होता है 0 होता है और उनके बीच का कोण भी क्या होता है 0। कौन दिक्कत? 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान विपरीत भटकना नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पे पूरा ध्यान होना चाहिए। 5 नंबर केस के बारे में बात करते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली भटकता रह गया उसकी गली। इस पर तो मैं बहुत सारा गाना बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए 5 नंबर केस देखते हैं। जब P ग्रेटर देन क्या हो Q, तब ध्यान समझिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एकदम है, बिल्कुल दिमाग यहीं पे होना चाहिए आपका। ठीक है ना, एकदम एकदम महाकाल का आशीर्वाद रहेगा आपको। कितना हो जाएगा P ग्रेटर देन Q है ना, तो आप बोलिएगा हमको फार्मूला कितना पता है tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा। अब बोलिएगा अगर हम P के स्थान पे कितना रख दें Q रख दें, कितना रख दें Q, तो आप बोलिएगा अगर हम P के स्थान पे Q रखें तो कितना Q sin थीटा और बटा में Q प्लस Q cos थीटा। अब एक चीज यहीं पे आपको बात समझना, देखिए हम इधर साइन बना दे रहे हैं, चिन्ह किधर बना रहे हैं इधर। अब आप कहेंगे काहे नहीं घुमा दी, काहे नहीं मुंह बनाए, तो भाई रहिए धैर्य रखिए, हम इस बात को समझाएंगे। बिना कंडीशन के तो हम बिना कारण के तो कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अगर P जो है वो Q से क्या है बड़ा है, हाई बड़ा है ना, P बड़ा है ना, जब जोड़ेंगे तो बड़ा है तो बड़ा आएगा, ये क्या आएगा बड़ा। अब ये Q क्या है छोटा है, तो छोटा में छोटा जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा छोटा आएगा। बड़ा में बड़ा बड़ा आएगा, छोटा में छोटा जोड़ेंगे छोटा आएगा। ठीक है, समझिए बबुआ अगर है जब बड़ा से हम हे में भाग करेंगे
और हिजर छोटा से अगर भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब हर जो होता है अगर बड़ा हो तो हम भाग करने पे जो मान प्राप्त होता है वो छोटा प्राप्त होता है, और अगर हर छोटा हो तो मान प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। जिसे अगर 8 को अगर 4 से भाग करें तो कितना आएगा 2, लेकिन इसी 8 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 4। ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये क्या हो जाएगा बड़ा। कौन दिक्कत समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब कि ये बड़ा आएगा, ये अगर छोटा है तो ये क्या आएगा बड़ा, तो इसके लिए इसके तरफ मुंह कर दे, ठीक। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा, ऊपर है q sin थीटा, नीचे से q का मान कर लीजिए, बचेगा 1 प्लस cos थीटा, q से q हचाक से कट जाएगा। sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा, देखिए सॉरी लेस देन है ना, तो लेस देन, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं tan अल्फा लेस देन sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा कटाने वाला फार्मूला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हम समझते हैं कि आप त्रिकोणमिति के जन के बैठे हैं, हमको तो उम्मीद है, ठीक है। इस केस को मानते हुए सॉल्व करें तो साइन से साइन कट जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू एगो साइन बटा cos कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आपको पता है कि tan से tan कट जाता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। इक्वल टू कहाँ लगा दे रहे हैं बे, इधर लगाओ। देखिए जब देखिए इससे क्या पता चल रहा है, कहानी समझिएगा, बहुत मजेदार ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप देखिए, आप बताइए कि दो को बल कार्य कर रहा है, एगो बल का मान एगो बल से क्या है कम है, तो परिणामी किधर कार्य करेगा, तब जो बल ज्यादा दबाएगा उस माने ज्यादा बड़ा होगा उसके तरफ परिणामी कार्य करेगा। आप समझ सकते हैं कि जो अगर इधर मान लीजिए कि कौन हेने से खींच रहा है कौन हेने से खींच रहा है, तो ज्यादा बल इधर के, अगर मान लीजिए कि इधर ज्यादा बल लग रहा है तो हम इधर की तरफ झुकेंगे, इधर की तरफ नहीं झुकेंगे। और यही ये भी चीज बता रहा है, देख सकते हैं कि जो अल्फा होता है वो किसके तरफ झुकता है थीटा बाई 2, माने आधे से भी क्या होता है बड़ा होता है, जो परिणामी की दिशा होती है वो बड़े बल की तरफ क्या हो जाती है झुक जाती है। इसका मतलब कि जो कंडीशन नंबर 5 है कि अगर क्या हो उनके एक बल अगर बड़े बल का मान अगर एक बल का मान दूसरे बल से छोटा बड़ा हो तो जो परिणामी की दिशा होगी वो बड़े बल के तरफ क्या हो जाती है झुक जाती है। 5 कंडीशन, दिशाएं सेम परिणामी मैक्सिमम, दिशाएं विपरीत परिणामी मिनिमम, दिशाओं के बीच का कोण 90 अंश, तो जो अंडर आर इक्वल टू अंडर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चौथा अगर दिशाएं विपरीत परिमाण में सेम, कौनों बल नहीं लगा, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, हाथ में लगा सुनना। पांचवा बड़े बल की तरफ परिणामी क्या झुक जाते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं। अगले में मिलेंगे त्रिभुज नियम और लामी के प्रमेय द्वारा, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट होने वाला, ठीक है। तो जय हिंद।